कहते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है मैथ सब्जेक्ट का स्टैंडर्ड 5th महाराष्ट्र बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स क्या होता है? रोमन न्यूमरल्स को हम रोमन नंबर्स भी कहते हैं, जो यूरोप में रोमन कैपिटल लेटर्स यूज़ करके नंबर्स लिखे जाते थे। तो रोमन कैपिटल लेटर्स क्या होते थे? कुछ सिंबल्स होते थे, IVXLCDM, इस टाइप के कुछ सिंबल्स होते थे जिनको यूज़ करके इंटरनेशनल नंबर्स को लिखा जाता था। तो आज देखते हैं हम रोमन न्यूमरल्स कैसे लिखे जाते हैं। इन्हें लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, जिसमें रूल नंबर 1 है। रूल 1 है, इस रूल में कहा गया है कि सिंबल I और X जो है वो कंसेक्यूटिवली 3 टाइम्स यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे कि हमने 2 के लिए लिखा है, ये 1 और 2 इनको ऐड करेंगे तो 1 + 1 = 2 हो जाएगा। ठीक है, कंसेक्यूटिवली 2 या 3 टाइम्स यूज़ किए जाते हैं। 3 जो है हम इसको ऐसे लिखेंगे, I ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो 1 + 1 + 1 = 3 ऐसा लिखा जाएगा। और जब हमको 20 लिखना हो तो 20 के लिए हम 2 बार x लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको ऐड करके हम करते हैं 10 + 10 = 20। इसी तरह 30 अगर हमें लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? 3 बार x लिखेंगे, इसको ऐड करेंगे तो हम हो जाएगा 10 + 10 + 10 = 30। इस तरह से हम लिखते हैं। तो रूल नंबर 1 जो है वो है 1, और जो x है इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 बार यूज़ कर सकते हैं और नंबर्स लिख सकते हैं। ये हो गया रूल नंबर 1। अब आते हैं रूल नंबर 2 पे। तो रूल नंबर 2 जो है उसमें कहा गया है कि I और X जो सिंबल है वो हम एटलीस्ट 3 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं, और V जो है ओनली वंस, ये जो है हम सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने लिखा है 2 के लिए I को हम 2 बार यूज़ कर सकते हैं, 20 के लिए हमने X को 2 बार यूज़ कर दिया। लेकिन V जो है 5 के लिए हमने V को यूज़ किया। ठीक है, इसको रिपीट नहीं किया जा सकता, V को कांट बी रिपीटेड। ये हो गया रूल नंबर 2। अब आता है हमारा रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में कहा गया है I और V जो लेटर है वो अगर किसी बड़े नंबर के राइट साइड में आ जाता है तो वो ऐड हो जाते हैं। ठीक है, राइट बड़ा नंबर जो है, जैसे समझिए V है बड़ा नंबर, या X है, या L है, या C D M, ये सारे जो लेटर्स हैं इन सब के अगर राइट साइड में अगर आ गया है I और V तो वो सारे क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। जैसे हमें लिखना है 6 तो हम लिखेंगे VI, ये क्या हो गया? फिर V 5 + 1 = 6 हो गया। 8 लिखना है हमें तो हम क्या करेंगे? VI, we can use it only for 3 times, not more than that. So we will add 5 + 1 + 1 + 1 = 8. ठीक है, if you want to write 10, sorry, if you want to write 13, 13 कैसे लिखेंगे आप? 10 + 1 + 1 + 1 = 13 हो गया। 10 + 1 + 1 + 1 = 13, ये हो गया 13। ठीक है, अब हो गया हमारा रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है? उसमें कहा गया है कि अगर कोई बड़ा नंबर जैसे V और X, इनके जब लेफ्ट साइड में लिखा जाता है I, लेफ्ट साइड में I लिखा जाता है तो वो क्या होता है? सब्ट्रैक्ट होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। यहाँ पे हमने किया था ऐड, अगर राइट साइड में आता है तो, लेकिन अगर लेफ्ट साइड में आता है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे हमें लिखना है 4 तो हम क्या करेंगे? 5 - 1 = 4, तो हम लिखेंगे 5, इसके आगे डाल दिया हमने, ये बन गया 4। ठीक है, अब हमें लिखना है जैसे 9 को हम क्या करेंगे? 9 होता है 10 - 1, तो हम लिखेंगे 10, उसके आगे डाल दिया, ये हो गया सब्ट्रैक्ट, ये बन गया 9। ठीक है, इस तरह से हमारे 4 रूल्स
रोमन न्यूमरल्स के ख़त्म हो जाते हैं। तो आगे हम देखेंगे एक्सरसाइज जो है प्रॉब्लम सेट 1। तो हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज जो है प्रॉब्लम सेट 1। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स यूज़ करके हमें 1 से लेकर 20 तक के नंबर्स को डिनोट करना है। तो हमारा 1 हम जानते हैं कैसे लिखना है हमें, ये हो जाएगा I। 2 कैसे लिखेंगे हम, 2 टाइम्स I। 3 कैसे लिखेंगे, 1 2 3 टाइम्स I। और 4 के लिए हम ये वाला तो 4 टाइम्स यूज़ नहीं कर सकते, रिपीट नहीं कर सकते 4 टाइम्स। तो हम 4 को कैसे लिखेंगे, V। 5 के लिए V होता है, एक कम लिख देंगे, 4 के लिए हो जाएगा। 5 के लिए V ऐसे स्टैंड करता है। 6 के लिए अगर आगे लिख देते हैं तो ऐड हो जाता है, तो 5 + 1 6 हो गया। अब 7 के लिए 5 + 2 = 7। 8 के लिए हो जाएगा V + 1 2 3 8 हो गया। अब 9 को हम 4 टाइम्स ये I नहीं लिख सकते हैं, इसलिए 10 - 1 हो गया 9। 10 के लिए एक्सटेंड करता है, ठीक है। अब 11 आता है। 11 को हम कैसे लिखेंगे, 10 + 1 11 हो गया। 12 को कैसे लिखेंगे, 10 + 2 = 12। 13 कैसे लिखेंगे, 10 + 3 = 13। 14 कैसे लिखेंगे, अब हम 10 + 4 कैसा लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है 4। तो आप यहाँ पर 4 लिख दीजिए, बन गया आपका 14। 15 कैसे लिखेंगे, 10 + 5 = 15। 16 कैसे लिखेंगे, 10 + 6 ऐसा लिखा जाता है, यहाँ पे 6 लिख दीजिए। 10 + 6 = 16। 10 + 7 = 17। 10 + 8 = 18। एंड 19 कैसे लिखेंगे आप, 10 + 9। 9 हम ऐसे लिखते हैं IX। तो ये हो गया हमारा 19। एंड 20 के लिए हम x तो 2 बार रिपीट कर सकते हैं, वी कैन रिपीट x एंड I फॉर 3 टाइम्स। तो हमारा ये हो गया 20। ये ख़त्म होता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अभी सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये है हमारा सेकेंड क्वेश्चन जो है राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग इंटरनेशनल नंबर्स। तो ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं हमको, रोमन नंबर में लिखे हुए हैं, इनको हमको लिखना है इंटरनेशनल नंबर्स में, जो आप नर्सरी से पढ़ते आए हैं 1 2 3 4 इस तरह से लिखना है। अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन में 1 से लेकर 20 तक के रोमन नंबर्स तो लिख दिए हैं, तो ये मुझे नहीं लगता हमारे लिए मुश्किल काम होगा। ये V हमारे लिए किस लिए स्टैंड करता है, ये 5 के लिए है, ये हमने लिख दिया इंटरनेशनल नंबर। 5 + 2 = ये हो गया 7 के लिए। ये है 10 के लिए स्टैंड करता है X, ये हमने 10 लिख दिया यहाँ पे। अब है ये 10 + 1 2 3 13। 10 + 3 = 13, ये हो गया 13 के लिए। अब ये है 10 + ये है 4, तो हमने लिख दिया इसको 14। ये है 10 + 6, ये हो गया 16। ये है 10 + 5 15। 15 + 3 = 18, ये हो गया 18 के लिए। और ये है 10 + -1। अगर लेफ्ट साइड में आता है तो हमको उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो हमने 10 में से 1 माइनस कर दिया, तो ये हो गया 9 के लिए स्टैंड करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस। ये बॉक्स दिए गए हैं हमको, ऊपर जो है नंबर का कॉलम है, ठीक है। इसमें कुछ जगह नंबर्स दिए गए हैं, कुछ जगह हमको फिल करना है। यहाँ नीचे रोमन न्यूमरल्स दिए गए हैं, कुछ जगह हमको फिल करना है, कुछ जगह दिया गया है। तो जो भी दिया गया है उसका नंबर में हमको चेंज करना है, जो रोमन न्यूमरल्स दिए गए हैं उसको नंबर में, और जो नंबर्स दिए गए हैं उनको रोमन न्यूमरल्स में चेंज करना है, ठीक। तो पहला नंबर दिया है हमको 3, तो हम 3 को रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखेंगे, 1 2 एंड 3 टाइम्स I, ये बन गया 3। अब ये है 5 + 1 2 3 8, तो हम इसको लिख देंगे 8, ठीक है। ये है 6, तो 6 को कैसे लिखेंगे, 5 + 1, अगर राइट साइड में डाला है हमने तो +1 हो जाएगा, इसलिए 6 को ऐसे लिखा जाएगा। अभी ये है 10 + 2 12, यहाँ पे 1 2 12 आ गया। ये है 15, 15 को कैसे लिखेंगे, 10 + 5 = 15। अभी ये है 10 और ये हो गया 9, ठीक है। 10 और 9 ये बन गया है हमारा 19, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब है फोर्थ क्वेश्चन, राइट द नंबर्स यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। कुछ इंटरनेशनल नंबर्स दिए गए हैं, उनको हमको रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। फिर से अब 9 को कैसे लिखेंगे, 10 - 1, तो
लेफ्ट में डाल दिया हमने, आई एक्स लिख दिया। 2 को कैसे लिखेंगे, 2 टाइम्स आई लिख दिया, 2 बन गया। 17 को कैसे लिखेंगे, 10 + 5 15 + 2 = 17, ठीक है। 4 को कैसे लिखेंगे, 5 - 1, ये बन गया 4। 11 कैसे लिखेंगे, 10 + 1 11। 18 कैसे लिखेंगे, 10 + 5 + 3 = 18, ये बन गया हमारा 5th क्वेश्चन। तो अब आते हैं हम लोग 5th क्वेश्चन पे, जिसमें हमको एक बॉक्स दिया गया है जिसमें कुछ इंटरनेशनल न्यूमरल्स दिए गए हैं और उसके नीचे उनको रोमन न्यूमरल्स में लिखा गया है। और 3rd कॉलम में हमको ये बताना है कि इस नंबर को, इंटरनेशनल नंबर को रोमन न्यूमरल्स में क्या सही लिखा गया है या गलत लिखा गया है। अगर सही लिखा गया है तो यहाँ राइट लगाइए, गलत लिखा गया है तो रॉन्ग लगाइए, और अगर गलत है तो उसको करेक्ट करके लिखिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि पहला इंटरनेशनल नंबर है हमारा 4, क्या उसको सही लिखा गया है रोमन न्यूमरल्स में, नहीं, ये गलत लिखा गया है, क्योंकि हम लोग को रूल नंबर 1 में बताया गया था कि आई और एक्स जो है हम लोग मोर देन 3 टाइम्स यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो ये है गलत। तो 4 को हम कैसा लिखेंगे, ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। 6 को हम कैसा लिखते हैं, v + i 6, ये सही है, ये सही हो गया, इसको कोई सही करने की ज़रूरत नहीं है फिर से। 8 को कैसा लिखा जाएगा, हमने रूल नंबर 3rd में पढ़ा था कि x के लेफ़्ट साइड में अगर हम लिखते हैं तो वो सब्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन लेफ़्ट साइड में जब आई लिखते हैं हम लोग तो एक से ज़्यादा बार नहीं लिखा जाता है आई, यहाँ पे 2 बार लिखा गया है इसलिए गलत है। 8 को हम लिखते हैं v + 3 टाइम्स, ये 16, 10 + 5 + 6 16, ये सही लिखा गया है। 15 हमने रूल नंबर 2 में पढ़ा था कि v को कभी भी एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं करते। आई और x को 2 से ज़्यादा बार या 3 बार कम से कम रिपीट किया जा सकता है, लेकिन v को हम लोग एक ही बार लिखते हैं, उसको रिपीट नहीं किया जाता। तो 15 गलत है। 15 को हम कैसे लिखेंगे, 10 + 5 = 15। तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है प्रॉब्लम सेट 1। अभी रोमन न्यूमरल्स में हमको कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती है जो याद रखने की ज़रूरत है। इससे अगर हम लोग ने ये कॉलम याद रख लिया तो हम लोग कोई भी नंबर इजीली बना सकते हैं। रूल्स तो हमने देख ही लिए हैं। अब रूल्स देखने के बाद हमको सिर्फ ये एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी टेबल कि किस सिंबल को हम क्या बोलते हैं। तो आप कितने भी बड़ा नंबर हो आप उसको बिल्कुल लिख पाएंगे। तो आई मतलब क्या होता है, 1, वी मतलब होता है 5, एक्स मतलब होता है 10, एल मतलब होता है 50, सी मतलब होता है 100, डी मतलब होता है 500 और एम मतलब होता है 1000। तो इन सिंबल्स को देखकर आप कोई भी नंबर इजीली बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना है। तो ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। अगली बार हम लोग लेकर आएंगे नंबर वर्क का दूसरा चैप्टर। तो तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।